देखो, जब भी लड़कियों आपको ऐसा लगे कि इस जगह मैं सेफ नहीं हूँ, कुछ गलत होने की संभावना है, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, यहाँ कोई दुविधा पैदा हो सकती है, तो फिर आपको ऐसा अगर लगता है कि यहाँ जो बैठे हैं पुरुष लोग, महिला कोई दिख नहीं रही है, ज़्यादा पब्लिक प्लेस है नहीं, और कुछ ऐसे हरकत करने वाले पुरुष आपको दिख रहे हैं, या आपको मन में ऐसा भय पैदा होता है कि यहाँ कुछ गलत हो सकता है, तो आपको वहाँ पर निर्णय लेना है। आपको देखा जाएगा, ये वाली सोच वहाँ बिल्कुल नहीं रखनी है। अगर बहुत से, अगर 2 4 5 10 तक पुरुष अगर वहाँ बैठे हैं और उनमें 2 4 भी ऐसे दिमाग वाले हैं जो आपकी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं, या आपको ऐसा अनसेफ महसूस हो रहा है, तो आप उस स्थान को तुरंत प्रभाव से छोड़िए और अपने आप को सेफ बनाइए। और ऐसे कुछ उपाय अपनाइए कि जैसे पीसीआर को कॉल कर दिया 100 नंबर पर, महिला हेल्पलाइन पे कॉल कर दिया, और या किसी भी सोशल मीडिया पे आप लाइव आ जाइए ताकि उन लोगों के चेहरे भी आइडेंटिटी हो सके। और आप उपाय कर सकते हैं, किसी पर अपने परिचित के पास फ़ोन मिला सकते हैं। और अगर वहाँ 20 30 50 लोग हैं तो फिर आपको थोड़ा इंसान को समझना भी आना चाहिए। सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं, 100 में से 1 2 3% ही ऐसे होते हैं जो समाज में गंदगी फैलाते हैं। सभी पुरुष ऐसे नहीं होते हैं, पुरुष बहुत अच्छे भी होते हैं, क्योंकि उनके भी घर में बहन है, बेटी है, तो वो बहुत दूसरी लड़कियों की भी केयर करते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। तो अगर ज़्यादा लोग बैठे हैं, 20 30 लोग बैठे हैं, तो आपको इतना डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सारे एक जैसे नहीं हो सकते। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अनहोनी हो सकती है, तो आप उपाय करें। एक जैसे आप अपने पर्स में पेपर स्प्रे रख सकते हैं। यह ज़्यादा लोगों पे तो काम नहीं करेगा, लेकिन 2 3 4 व्यक्तियों तक आप इसको यूज़ करके और अपना बचाव कर सकते हैं। परंतु आपको हर कहीं किसी भी छोटे मोटे झगड़े में, किसी दोस्त के साथ झगड़े में, वहाँ आपको यह पेपर स्प्रे यूज़ नहीं करना है, वरना आप क्रिमिनल बन जाओगे और आपके ऊपर मुकदमा लागू हो सकता है। आपको सिर्फ पेपर स्प्रे वहीं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उसी जगह यूज करना है कि जहाँ पे आपको उसके अलावा अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है। और एक ये है कि अगर आपको ट्रेवल करना होता है नाइट के टाइम, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको नाइट को, अगर आप ड्यूटी जा रहे हैं, या रोज़ आपका 8 9 बजे अंधेरा होने के बाद रोज़ आना जाना हो रहा है, या आप रात को कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको ऐसी जगह जहाँ सुनसान है, या जहाँ बहुत कम लोग बैठे हुए होते हैं, या आवारा टाइप के लोग वहाँ बैठे हुए कुछ स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो, तो उस जगह से आपको वहाँ बहुत सचेत रहना है। और वहाँ आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं रखनी है। आपको सजगता से वहाँ से निकलना है। हो सके तो आप अपने रास्ते चेंज कर सकते हैं, और डेली आप एक रास्ते पर कहीं भी नहीं जाए। अगर रोज़ जा रहे हैं तो आप अपने रास्ते बदलते रहें। प्रतिदिन एक ही रास्ते से जाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको कोई बार बार छेड़ रहा हो, कोई आपका बार बार पीछा कर रहा हो, या आपको कमेंट्स वगैरह कर रहा हो, या आपके कहीं से नंबर लेके आपको फ़ोन के ज़रिए परेशान कर रहा हो, चाहे वो परिवार का मेंबर हो, या मोहल्ले का हो, या आपके ऑफिस का हो, या रास्ते में जाते हुए कहीं भी हो, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो आपको अपने परिवार वालों को, अपने पेरेंट्स को तुरंत उसकी सूचना देनी है, तुरंत बताना है। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेनी है। देखिए, ज़माना ऐसा आ गया है कि रिस्क वाला टाइम नहीं रहा है। आपको रिस्क नहीं लेनी है कि ये सुधर जाएगा, या रोज़ नहीं करेगा, या छोड़ो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कैसी घटनाएं हमारे देश में हो रही है, तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। आपको उसका एक्शन लेना है। आप उस जगह बहादुरी मत दिखाइए जहाँ वो छेड़ रहा है, या आप अकेले में हो। उस जगह बहादुरी अगर नहीं दिखा सकते तो नहीं दिखानी है, क्योंकि
बहादुर बनिए, मजबूत बनिए, लेकिन मूर्ख मत बनिए। तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, परिवार वालों को बताना चाहिए। आपको बिल्कुल भी ऐसे लापरवाही वाला काम नहीं करना। अगर लापरवाही करोगे तो इसका अंजाम आपको भुगतने को मिल सकता है।